बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जितने भी लोग न्यू हैं इस चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो जल्दी से जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद चलते हैं हमारे काम की तरफ, मेन बात की तरफ, जो कि PMDC की तरफ से पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वो कौन सी चेंजेस है, वो न्यू इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो कि PMDC ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं 2023 में। नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन जो है वो UHS ने या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट पर इशू नहीं किया। ये जो नोटिफिकेशन है ये मौजूद है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। पेज नंबर 4 पर ये मौजूद है। क्या बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं और स्टूडेंट के लिए जो है वो उसमें कौन सी गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्पेशली MCAT के स्टूडेंट्स के लिए हैं और ख़ास तौर पर जो PMDC की तरफ से न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, बल्कि न्यू तो हम नहीं कहेंगे, 2019 में सेम यही पॉलिसी जो PMC की तरफ से लागू की गई थी और उसी बेस पर एडमिशन हुए थे। ओवरऑल ओपन मेरिट की बेस पर तकरीबन तमाम प्राइवेट और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं सब ने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स किए थे सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 27 सितंबर को और मेडिकल एजुकेशन विंग यहाँ पर या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जैसे कि मैंने पहले बताया पेज नंबर 4 पर है। अब इस नोटिफिकेशन में तकरीबन PMDC ने सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को क्लियर कर दी हैं। आया कि मेरिट फार्मूला आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको मेरिट फार्मूला गिवन है 2023 से 24 में, जिसमें MCAT का 50% वेटेज शामिल होगा, FSC का 40% और मैट्रिक का 10%। उसके बाद जो है वो टोटल मेरिट कितना रहेगा, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। MD कैट के लिए 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, जबकि BDS में 50% मार्क्स का होना लाजमी है। उसके बाद जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि MD कैट 2022 शैल नॉट बी वैलिड फॉर सीकिंग एडमिशन इन सेशन 2023 to 24, यानी लास्ट ईयर का रिज़ल्ट काउंट नहीं होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है कि आपके जो है वो सेकंड ईयर या हायर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, यानी आपकी जो 12 क्लासेस हैं वो आपके अच्छे ग्रेड्स में पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इनका भी पास होना ज़रूरी है, मैथमेटिक्स का। और फिर उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है हाफ़िज़ कुरान के लिए। यहाँ पर एक बैड न्यूज़ ये है कि तकरीबन लास्ट ईयर जो थी वो कोर्ट में ये फ़ैसला हुआ था कि हाफ़िज़ कुरान को जो पहले 20 मार्क्स मिलते थे अब वो नहीं मिलेंगे। सेम यही पॉलिसी PMDC ने 2023 के लिए भी इम्प्लीमेंट की है। हाफ़िज़ कुरान को इजाफी जो मार्क्स मिलते हैं उनके 20 मार्क्स वो नहीं मिलेंगे। दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप बताएंगे क्या ये ठीक किया है PMDC ने या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यूज़, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ जो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है कि PMDC ने जो UHS के अंडर तमाम के तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ये एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि UHS ने ही UHS के अंडर एडमिशन्स होंगे इस दफ़ा। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो चालान जो आपने सेपरेट इंस्टीट्यूट के लिए, अलग अलग कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपने अलग चालान पे करने थे, वो अब आपको नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट आपने 2000 का चालान पे करना है और आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपके बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही, तो आपके तकरीबन 50,000 तो आराम से लग जाने थे अप्लाई करने में, आपको चालान पे करने में। तो उस चीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत गुड न्यूज़ है कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ 2000 में कहीं भी किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास 9th नंबर पे डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्टें जो है वो MBBS के लिए 15 दिसंबर को लग जाएगी और BDS के लिए 10th ऑफ फरवरी 2024। और इसके अलावा जो एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे 15 दिसंबर को लिस्टें लगेगी और 31 दिसंबर तक आप अपनी फ़ीस वगैरह सब कुछ अदा कर चुके होंगे और एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके होंगे। और BDS के लिए 15 फरवरी तक तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो है वो MBBS के एडमिशन 15 जनवरी है, यानी कि उन्होंने एक मंथ आगे कर दिया 2024। और BDS के लिए 17 फरवरी है 2024। और यहाँ पर ये तो लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, उसके बाद एडमिशन की डेट आगे दी हुई है, इन्होंने मेंशन की हुई है। उसके बाद आती है हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो ओपन मेरिट पर 3236, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया। उसके बाद आती है कोटा बेस्ड, तकरीबन 380 सीट्स हैं और ओवर एंड अबव जो है वो 180 सीट्स हैं, यानी ओवरसीज़ के लिए और फॉरेन सीट्स जो है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है डोमिसाइल ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब इज़ मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सीट्स इन पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो ओपन मेरिट सीट्स हैं और रिज़र्व सीट्स हैं। रिज़र्व सीट्स किन के लिए है? डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, चोलिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अब ये अंडर डेवलप में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो इंशाल्लाह नीचे गिवन है, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से आप अबव एंड ओवर में जा सकते हैं, कोटा सीट्स पे जा सकते हैं। रेसिप्रोकल बेसिस फॉर पंजाब कैंडिडेट्स इन अदर प्रोविंसेस, और पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे प्रोविंसेस में भी जा सकते हैं। और वो कितनी सीट्स हैं, टोटल कितनी अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स के लिए फॉर रेसिप्रोकल सीट्स। उसके बाद जो आपकी क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगी? MBBS की क्लासेस जो है वो थर्सडे 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी और BDS की जो फर्स्ट क्लास होगी वो फ्राइडे 1 मार्च 2024 को पहली क्लास होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो सीट्स हैं वो किंग एडवर्ड में 315 हैं और इलामा इकबाल, और तकरीबन ये बताया भी गया है कि रिज़र्व सीट्स कितनी होगी, ओपन मेरिट पे टोटल कितनी कितनी स्टूडेंट्स के लिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए कितनी है। इलामा इकबाल में जो है वो 315 सीट्स हैं, तकरीबन सबसे ज़्यादा जो है वो किंग एडवर्ड में और इलामा इकबाल में। उसके बाद बाकी कॉलेजेस आ जाते हैं, 269 हैं और इसी तरह बाकी सीट्स। तो यहाँ पर आपके लिए रिज़र्व सीट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर एंड अबव में कौन कौन से जो सूबे हैं अफ़गान नेशनल्स के लिए हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस में उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स भी मेंशन कर दी गई है, जितनी जितनी उनकी टोटल सीट्स है जिस जिस कॉलेज में और जिस सिटी में है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं नज़र आता तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को प्रॉपर पढ़ सकते हैं तसल्ली के साथ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने सारी चीज़ें एक ही जगह मेंशन कर दी है। उसके बाद सीट्स फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर अब बारी बारी उन्होंने तकरीबन तमाम सीट्स को वो मेंशन करते जाएंगे। आया कि डिसेबल पर्सन के लिए और जो माइनर कोटा है उनके लिए कितनी कितनी सीट्स हैं, उनमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और अबव एंड ओवरसीज़ के लिए कितनी सीट्स हैं पहले भी बता चुके हैं। और बाकी उन्होंने सेपरेट उसके लिए क्राइटेरिया भी बताया, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स कौन कौन सी कितनी और कौन कौन से इसमें डीजी खाना आ जाता है, मुजफ्फरगढ़ आ जाता है, राजनपुर है, लोधरा है, भक्कर है, लिया, मियाँ वाली। तो टोटल आपके पास जो है वो 66 सीट्स बन रही हैं। यहाँ पर जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका ओपन मेरिट पर नहीं आता तो आप कोटा बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर चोलिस्तान सीट्स हैं, मतलब चोलिस्तान के इलाके के लोग कितनी सीट्स यहाँ पर बताया गया कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक्स फाटा सीट्स हैं और यहाँ पर भी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास सीट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए HEC स्कॉलरशिप सीट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एक्स पाटना एंड बलूचिस्तान। वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है वो पंजाब में कोटा बेस पर जो सीट्स अवेलेबल हैं वो कितनी हैं और किन बेसिस पर है, कौन सा मेरिट उनका बनेगा, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की सारी यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका जो वहाँ पर MCAT है वो भी काउंट किया जाएगा। इस तरह से ये सारी की सारी बातें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। रेसिप्रोकल सीट्स का मैंने अपने पहली वीडियो में भी बताया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं रेसिप्रोकल सीट्स क्या होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन ऑफ पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स इन अदर प्रोविंसेस। पंजाब के वो स्टूडेंट जो दूसरी प्रोविंसेस में जा सकते हैं, कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिन्हें हम रेसिप्रोकल सीट्स कहते हैं। तकरीबन 14 सीट्स हैं जो कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसके अलावा शेयर करना मत भूलिएगा। एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि इस दफ़ा जो है मेरिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है स्टूडेंट के लिए, इसमें एक नुकसान या बैड न्यूज़ ये है कि मेरिट जो है वो तकरीबन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स होनी है। तो इस वजह से मेरिट जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा होने वाला है। पहले तो ये होता था कि अलग अलग जो है वो अथॉरिटी होती थी प्राइवेट कॉलेजेस के पास, वो अपने एडमिशन्स कर सकते थे थ्रू डोनेशंस। लेकिन अब चूँकि ये नोटिफिकेशन आ चुका है, बाकी इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में केस भी दायर कर दिया है प्राइवेट कॉलेजेस ने, और वो इस बात के लिए कोशां हैं कि वो अपनी एडमिशन जो है वो अपने थ्रू करें, ना कि UHS के अंडर रह के। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितने भी लोग न्यू है चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो वो आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।